अभी तक मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के आउटफिट को रीयूज़ करने के तरीके बताए हैं, चाहे वो साड़ी हो, गाउन हो, अनारकली सूट हो या और कोई आउटफिट हो। पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंट टाइप के बॉटम्स को किस तरीके से रीयूज़ करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई एक सूट लेते हैं डिफरेंट टाइप के बॉटम के साथ, चाहे वो प्लाजो सूट हो, स्कर्ट के साथ सूट हो या फिर जो भी नॉर्मल वाला सूट हो, कोई भी सूट हो, उनमें होता क्या है बेसिकली कि हमारे कुर्ता वाला पार्ट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पर बॉटम वाला पार्ट जल्दी ख़राब नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू कुर्ता वाला पार्ट। तो हमारा बॉटम ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिफरेंट टाइप के बॉटम्स को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शरारा और गरारा की। अगर आपका शरारा और गरारा ख़राब हो चुका है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है उसे रीयूज़ करने के। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप उसे दोबारा से शरारा या गरारा के फॉर्म में ही पहनना चाहते हैं और उसमें ऊपर की तरफ में या नीचे की तरफ में कहीं पे कोई डैमेज आ चुका है, वो फट चुका है या फिर कुछ भी वो ख़राब हो चुका है कहीं से भी, तो सिर्फ उसी पार्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे फैब्रिक से और उसे फिर से पहनने लायक शरारा और गरारा बना सकते हैं। अपने सूट के साथ इसे पहन सकते हैं। अगर आप अपने शरारा और गरारा को दोबारा से उसी फॉर्म में पहनना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा तरीका ये है कि आप अपने शरारा या गरारा में दूसरे फैब्रिक को, जो कि आपके शरारा गरारा से मैच होता हुआ फैब्रिक है, वैसा ही कोई दूसरा फैब्रिक अटैच करके उसमें लेयरिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिसके वजह से वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगा और उसका लुक डिफरेंट भी आएगा। इस तरीके से आप अपने शरारा और गरारा में टियर्स को अटैच करेंगे डिफरेंट फैब्रिक को लगा के, या फिर रफल्स को अटैच करेंगे और इसके लुक को पूरी तरह से चेंज करेंगे और अपने सूट को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। क्योंकि अगर आपको शरारा गरारा ही पहनना है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने कम फ्लेयर वाले शरारा गरारों को और भी ज़्यादा फ्लेयरी बनाने का, उसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने का। अगर आपका शरारा गरारा प्लेन फैब्रिक में है, उसमें बहुत सारा वर्क नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसमें गोटा लेसेस अटैच कर सकते हैं, चाहे वो सीधी हो या फिर हॉरिजॉन्टली हो, जैसे भी हो आप उसमें गोटा लेसेस अटैच करके उसे और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शरारा गरारा बिल्कुल प्लेन फैब्रिक में है या डल सा दिखता है, उसके वर्क अगर नहीं है, उस पर वर्क नहीं है, तो आप इस तरीके से उसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना के अपने सूट को एक पार्टी लुक दे सकते हैं। शरारा गरारा को यूज़ करने का लास्ट ऑप्शन ये आता है कि आप अपने शरारा और गरारा के नीचे वाले फैब्रिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक होता है क्योंकि उसमें फ्लेयर होता है, तो नीचे वाले फैब्रिक को निकाल के उससे अपने लिए एक कुर्ता क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जितना फैब्रिक आपको नीचे से मिलेगा उतने फैब्रिक में एक कुर्ता बहुत ही आराम से क्रिएट हो सकता है। अगर उसमें अच्छा खासा फ्लेयर है तो आप एक स्ट्रेट नॉर्मल सा कुर्ता क्रिएट करवा सकते हैं। बॉटम नंबर 2 पे आता है प्लाजो। अगर आपके पास कोई पुराना प्लाजो पड़ा हुआ है तो उसे रीयूज़ करने का क्या तरीका है। उसे रीयूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि सबसे पहला और सबसे ईजी तरीका ये है कि आप अपने प्लाजो को नीचे की तरफ से थोड़ी सी चुन्नटें डाल के उसे एक गैदर्ड सलवार में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने ये खुद किया है, जिसका ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो आप चाहे तो वो देख भी सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन की बात ही नहीं है। अगर आप खुद भी ये करना चाहें तो बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं और हैंड स्यू के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्यूटोरियल जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन में ये आता है कि अगर आपके प्लाजो में अच्छा खासा फ्लेयर है, अच्छा खासा घेर है, तो अगेन उसके घेर को आप निकाल के उससे डिफरेंट टाइप के आउटफिट को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास में फ्लेयर्ड वाला प्लाजो है तो इससे आप बहुत कुछ क्रिएट करवा सकते हैं। जितना ज़्यादा फ्लेयर होगा, जितना ज़्यादा फैब्रिक होगा, उससे आप उतना ही आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। आप कुर्ता क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल प्लाजो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप का कोई टॉप क्रिएट कर सकते हैं। बॉटम नंबर 3 पे आता है लॉन्ग स्कर्ट। अगर आपके पास कोई लॉन्ग स्कर्ट है तो उसे यूज़ करने के क्या क्या तरीके हैं, अब ये जानते हैं। सबसे पहला तरीका है, जो कि सबसे ईजी तरीका है, आप अपने लॉन्ग स्कर्ट से एक फ्लेयर्ड प्लाजो क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है। इसमें आपको सिर्फ सेंटर में एक सिलाई लगानी होती है और आपका स्कर्ट एक प्लाजो में कन्वर्ट हो जाता है। कट करने के बाद सिलाई लगानी होती है, ऑफ कोर्स। ये मैं कर चुकी हूँ और ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। और आप अपने एक स्कर्ट को, बेकार पड़े हुए स्कर्ट को रीयूज़ कर सकते हैं इतनी ईजी तरीके से और बहुत ही आसानी से। सेकंड ऑप्शन में आपके पास ये आता है कि अपने स्कर्ट को जहाँ से वेस्ट बैंड है उसे कट करने के बाद आपका फैब्रिक पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और काफ़ी लंबा सा फैब्रिक मिलेगा।
इस फैब्रिक से आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो गैदर्स वाला स्कर्ट है तो आप इससे बहुत ही इजीली कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर प्लीटेड स्कर्ट है तो इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप कुर्तीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, कुर्ताज बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के टॉप्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बैंड को कट करने के बाद फैब्रिक पूरी तरह से आपको एक सीधा फैब्रिक मिल जाता है, जिससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये भी आता है कि आप अपने स्कर्ट को नीचे से थोड़ा सा शॉर्ट करके उस जगह पे डिफरेंट फैब्रिक को लगा के, जो आपके स्कर्ट के साथ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे, अपने स्कर्ट को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं। आप फ्रिल्स के फॉर्म में नीचे दूसरा फैब्रिक अटैच करेंगे, चाहे वो गैदर्स के थ्रू हो या फिर प्लीट्स के थ्रू हो, बॉक्स प्लीट हो, इस तरीके से डिफरेंट फैब्रिक को अटैच करके अपने स्कर्ट को आप दोबारा से एक नया लुक दे सकते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसी के साथ आपके पास लास्ट ऑप्शन ये आता है कि अपने स्कर्ट के वेस्ट एरिया को, वेस्ट बैंड को कट करने के बाद जो फैब्रिक निकलता है उसके ऊपर अगर आप कोई डिफरेंट फैब्रिक अटैच करके एक ड्रेस बनाना चाहे तो बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। सिर्फ आपको करना ये है कि बॉडीज एरिया के लिए कोई ऐसा फैब्रिक लेना है जो कि आपके स्कर्ट वाले फैब्रिक से अच्छे से चला जाए, मैच हो जाए, और अपने लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आप ड्रेस निकाल सकते हैं। इस तरीके से वो कुर्ती ड्रेस हो सकता है, अगर आपका स्कर्ट काफ़ी लंबा है तो आप मैक्सी ड्रेस क्रिएट करवा सकते हैं इस तरीके से, या फिर शॉर्ट ड्रेस क्रिएट करवा सकते हैं, अपने लिए टॉप क्रिएट करवा सकते हैं इस तरीके से अपने स्कर्ट को रीयूज़ करके। मोस्टली जो लोग सूट पहनते हैं उनके पास पटियाला सलवार होता ही है, तो अब जानते हैं पटियाला सलवार को रीयूज़ करने के क्या क्या तरीके। ये मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ और ये बहुत ही अच्छा लुक देता है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये, आप ये कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है बट हाँ एक अच्छा तरीका है इसे अपने पटियाला को रीयूज़ करने का, जिसमें आपको करना ये है कि आपको पटियाला सलवार के ऊपर एक लेयरिंग अटैच करनी है, एक लेयर लगाना है नेटेड फैब्रिक का। इससे क्या होगा कि आपका सलवार वही होते हुए भी वो बिल्कुल डिफरेंट दिखने लगेगा, और ऐसे टाइप के सलवार थोड़े से फ्लफ़ी हो जाते हैं, तो इस टाइप के सलवार के साथ शॉर्ट कुर्ती बहुत ही अच्छी दिखती है। तो आप इस तरीके से अपने सलवार को रीयूज़ कर सकते हैं और ये मैं खुद कर चुकी हूँ। इसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है बट ये बहुत ही अच्छा दिखता है बनने के बाद। सेकंड ऑप्शन में आता है, कई बार हमारा पटियाला सलवार बहुत ज़्यादा घेरदार, बहुत ज़्यादा चुन्नटे होने की वजह से कंफर्ट फील नहीं कर पाता है, क्योंकि काम करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है। इसीलिए अगर ऐसा है तो आप उसके घेर को कम करवा के सेम सलवार को दोबारा से पहन सकते हैं। मैं खुद ये कर चुकी हूँ और घेर कम करने के बाद एक कंफर्ट भी आता है और ज़्यादा अच्छा लुक भी आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घेर होने के वजह से, हैवी पटियाला सलवार होने की वजह से आप उसे पार्टी वेयर में बहुत ही ईजीली पहन सकते हैं, बाहर जाते टाइम बहुत ही ईजीली पहन सकते हैं, बट घर पे ये कंफर्ट नहीं देता है। तो इस तरीके से आप अपने घेर को कम करवा के अपने सलवार को रीयूज़ कर सकते हैं। तो है नहीं, ये बहुत ही अमेजिंग से तरीके अपने पुराने बॉटम्स को रीयूज़ करने का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।